जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद याह्या ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल। कुछ अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हुआ है और उसके बाद तनकीद की ज़द में थे मुनीब फ़ारूक साहब भी, और कुछ ऐसे सहाफ़ी थे जिन्होंने कहा था कि शेख रशीद साहब को थप्पड़ मारे गए हैं, उनके घसीट कर समा के ऑफ़िस में लाया गया है। तो मुनीब फ़ारूक साहब ने आज इस पर व्लॉग किया है। और मुनीब फ़ारूक साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शेख साहब का जिस तरह से इंटरव्यू हुआ है वो बनिस्बत अगर औरों के देखा जाए वो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कोई कीचड़ नहीं उछाला, कोई किसी किस्म की भी गलत उन्होंने बात नहीं की अपने कप्तान के बारे में, लीडर के बारे में। ना ही उन्होंने पार्टी वगैरह छोड़ी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पार्टी से अलहदा होने का ऐलान करता हूँ। तो मुनीब फ़ारूक साहब तनकीद की ज़िद में थे और आज उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग किया है और उन्होंने जो उनकी अपनी राय थी और जो लोगों का मानना था वो बिलाखिर उन्होंने कह दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। और उन्होंने क्या कहा है ये आप देखिए। शेख रशीद साहब कहाँ थे? मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, शेख रशीद साहब पाकिस्तान की एजेंसीज के पास थे। आईएसआई के पास होंगे, एमआई के पास होंगे, किसी के पास तो थे ना भाई। एग्जैक्टली कौन सी एजेंसी के पास थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो थे तो मुख्तदर हलकों के पास, जिनके वो नुमाइंदे थे उनके पास ही होंगे। जैसा कि आप सब ने देखा कि मुनीब फ़ारूक साहब इंटरव्यू करने के बावजूद भी वो यही समझते हैं कि शेख रशीद साहब इंटेलिजेंस के पास थे या एमआई के पास थे और या आईएसआई के पास थे। इन दोनों में से किसी एक के पास थे, क्योंकि वो ख़ुद को पाक फ़ौज का चहीता समझते थे, उनको अपना नुमाइंदा समझते थे। तो इस वजह से उन्हीं के पास होंगे। तो ये सबको बातें मालूम थी कि शेख रशीद साहब कहाँ पर होंगे, किस हालत में होंगे, किसके पास होंगे, और सब यही गुमान कर रहे थे। लेकिन मुनीब फ़ारूक साहब जिन्होंने इंटरव्यू किया उनका और जिनको ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें पता चली है, उन्होंने साफ साफ आकर अपने यूट्यूब चैनल पर ये बात की है कि वो किसके पास होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई और एमआई के पास ही होंगे और किसी के पास वो तो हो नहीं सकते। और ये चिल्ले वाली जो बात है ये भी उन्होंने कोड वर्ड्स में कहा है कि चिल्ला नरम था या कोई मुश्किलात तो पेश नहीं आई। तो शेख रशीद साहब ने अर्ज़ कर कहा कि नहीं नहीं कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। तो मतलब इस किस्म की बातें उन्होंने इंटरव्यू में भी की। और दूसरी बात, मुनीब फ़ारूक साहब का कहना है कि शेख रशीद साहब को सबसे बड़ा जो दुख है वो ये है कि बावजूद इसके कि शेख रशीद साहब ख़ुद को आर्मी के नुमाइंदे समझते थे, उनकी सियासत चलती आई है, वो बार बार यही कहते थे कि मैं आर्मी का नुमाइंदा हूँ, आर्मी भी मेरी, फ़ौज भी मेरा, सब कुछ मेरा, मुल्क भी मेरा। और उनके साथ ये हो गया, उन्होंने ये इंटरव्यू कर दी। तो मतलब वो बहुत इस बात पर दुखी थे कि कहीं उनकी सियासत ख़त्म ना हो जाए और कहीं वो रसवा ना हो जाए। तो ये बहरहाल मुनीब फ़ारूक साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरा हिस्सा वो शाम को डालेंगे। शायद वो अभी जिस वक्त अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद वो अभी ये दूसरा पार्ट वीडियो अपलोड कर दे यूट्यूब चैनल पर। अब कल मैच के हवाले से, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मैच, तो उसके हवाले से एक ख़बर सामने आई है। और ख़बर ये है कि वसीम अकरम साहब जो ए स्पोर्ट्स पर बैठते हैं, प्री मैच और पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं, मैच के बाद उनका एक सेशन होता है आस्क द पवेलियन, जिसमें लोग ट्विटर पर और दूसरी चीज़ों पर पोस्ट करके इनको मेंशन करते हैं, इनसे अपने सवालात पूछते हैं। तो एक लड़की का उनको मैसेज आया, तो एक लड़की ने एक सवाल पूछा। उन्होंने क्या सवाल पूछा? उन्होंने ये कहा कि आप जिस तरह से फ़खर भाई और फ़खर आलम जो कि होस्ट हैं, उन्हें कहा कि फ़खर भाई और शुएब मलिक से ये मेरा सवाल है कि आप जब टीम पर तनकीद करते हैं कि सेल्फिश प्लेयर्स हैं, तो क्या इससे पहले कभी सेल्फिश प्लेयर्स नहीं थे? क्या उनको कुछ भी नहीं दिख रहा? और फिर उसके जवाब में वसीम अकरम साहब ने उस लड़की की क्लास ली। फ़खर ने जब शुएब से पूछा कि आप इस पर आंसर देना चाहते हैं, तो शुएब ने कहा नहीं। तो जैसे ही फ़खर आलम बोल रहे थे, वसीम अकरम ने उनको कहा कि ये कितने फॉलोअर्स है, ये कौन है? तो उन्होंने उनका नाम लिया, ज़हरा नबील, और फिर कहा कि आपने जिस तरह से ये नॉनसेंस कहा है, हम यहाँ पर ऐसे नहीं बैठे हुए फारग, और आपके साथ जितने लोग हैं उनको आप कितने नेगेटिविटी पे ला रहे होंगे। इस किस्म की बातें उन्होंने की। ये क्लिप ज़रा आप सुनिए।
زہرا نبیل, آپ کا ٹویٹر ایکس ہینڈل ہے زہرا نبیل 19, and you're saying my question is to Fakhr and Shoaib, how are you able to say things that force viewers to question the team's intentions and make it seem like there has never been a more selfish set of players to exist? How do you manage to spew such venom with a smile? All right. You want to take that up, Shoaib, or should I answer it? No, please answer. I don't understand what you mean by that. There is no venom. There is nothing. Who We is are this? backing. What's the person's name? Zahra Nabil. And Zahra Nabil ہیں, 112 followers ہیں ان کی, اور that's it. So this Zahra, is you made a lot of effort to write nonsense. We are here to talk about Pakistan cricket's performance today. اگر وہ اچھا کھیلیں گے ہم اچھا کہیں گے, اگر وہ برا کھیلیں گے تو ہم برا کہیں گے. ہم بیوقوف نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ. So be positive in life. I feel for people around you کہ وہ کتنے نیگیٹیوٹی تم دیتی ہوگی ان کو. جی تو جیسا کہ آپ سب نے یہ کلپ سنا, بہت ہی ہارش انداز میں وسیم اکرم صاحب ان پر تنقید کرتے ہیں, ان کو جواب دیتے ہیں. اور دیکھیں اب آپ نے اگر سیشن رکھا ہی ہے تو آپ پر تنقید تو ہوگی, اگر تنقید ہوگی تو پھر آپ جواب بھی ان کا دیں. اگر آپ خود تنقید کرتے ہیں آپ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے, تعمیری تنقید, اور جب دوسرا کرتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم فضول نہیں بیٹھے, ہم تو اگر ٹیم اچھا کرتی تو اچھا کہیں گے, اگر برا کرتی تو برا کہیں گے. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ ٹیم ایک دو لوگوں کی نہیں ہے, ٹیم صرف ان بندوں کی نہیں ہے جو کہ کرکٹ میں رہ چکے ہیں یا جو پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. ٹیم 24 کروڑ عوام کی ہے, تو سب کو حق بنتا ہے کہ سب پوچھیں, سب سوال کریں, سب تنقید بھی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کریں تو وہ کنسٹرکٹیو تنقید ہے, اگر دوسرا کرے تو آپ کہیں کہ ہم فضول نہیں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بہرحال یہ انہوں نے جواب دیا ہے. اب آج نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں آگاہ کریں گے کہ انہوں نے کیا خطاب کیا. مریم نواز آپ دیدہ ہوئی جلسہ گاہ میں, اور ساتھ میں دوسری مریم اورنگزیب بھی آپ دیدہ ہوئی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جلاوط نہیں کاٹی ہے, کتنی زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی. بالآخر کار انہوں نے پاکستان پر قدم رکھ دیا ہے اور وہ اپنے ملک آ گئے ہیں. تو اس بارے میں بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دوسری ویڈیو میں دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.